14 साल का विद्यार्थी जब वो कॉलेज में प्रवेश किया तो काउंसलर होते हैं, जैसे लोग बीटेक करने जाते हैं ना तो काउंसलिंग सेंटर होते हैं। तो उस स्टूडेंट से एक काउंसलर ने पूछा, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। उसने कहा, आई वांट टू बी अ मैनेजर, आई वांट टू नो द मैनेजमेंट, आई वांट टू फील द मैनेजमेंट, बिकॉज आई विल बी अ मैनेजर। मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ। वो काउंसलर भौचक रह गया, क्योंकि उसने जितने भी लोगों से बात किया था वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से क्या हो रही है, बातचीत, मतलब कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उस मैनेजर्स की अलावा उस लड़के ने किसी भी चीज की चर्चा नहीं की। ओनली ही वॉज टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। वो काउंसलर इसलिए भौचक था क्योंकि उसको आज तक सभी ने कहा, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने उसको ये नहीं कहा था कि मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ। ऐसा आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था मैं एक IAS बन जाऊं। आप में से भी किसी ने सोचा होगा सरकारी नौकरी मिल जाए, आराम से नौकरी करते, राइट और रॉन्ग। किसी ने नहीं सोचा कि मैं मैनेजर बनूं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम क्या बन गए, मैनेजर। फिर शशिकांत पांडे कहेगा, आप तो मुझे कोऑर्डिनेटर बना के रखे हो, मैनेजर का हूं मैं। तो मैनेजर बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स। आप हैं क्या, मैनेजर होता क्या है, एक छोटे से वर्किंग पीपल के समूह का एक लीडर होता है। एक छोटे से वर्किंग पीपल के समूह का एक टीम लीडर होता है, जिसको मैनेजर की संज्ञा आप देते हैं। मैनेजर होता क्या है, उसकी टीम जो है उसको जादूगर मानती है, मैजिशियन। उसकी टीम जो है उसमें एक नहीं अनेक भूमिकाएं देखती है। वो सोचता है ये मेरी टीम का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, कप्तान, राइट। वो देखता है ये मेरे हर समस्याओं को पलक झपकते चुटकी से सॉल्व कर देने वाला मेरा ताकतवर है। पूरी टीम सोचती है उसका जो टीम मैनेजर है वो उसके ग्रोथ को बढ़ाने में उसका सबसे बड़ा पावर पिलर है। ग्रोथ चाहे आपके करियर का हो, चाहे आपके सैलरी का हो, चाहे आपके पोजीशन का हो या आपके प्रमोशन का हो, राइट। एक मैनेजर की जो भूमिका होती है ना, वो फूलों के द्वारा सजाए गए कुर्सी पर बैठने वाला नहीं होता है। उस कुर्सी में बहुत से छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, और उसको जो मैनेजमेंट होता है वह एक विवेकपूर्ण और न्यायाधीश के रूप में देखता है कि यहाँ बैठा हुआ जो इंसान है, जो टीम को लीड कर रहा है, वह इंसान सही और गलत को देखते हुए बिल्कुल ही सटीक और विवेकपूर्ण निर्णय लेगा, राइट। मैनेजर बनना तो सब चाहते हैं। आज मैंने एक व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, डोंट बी अ बॉस, बी अ लीडर। आप लोगों में से अगर कोई स्टेटस देखने के अभ्यस्त हैं तो आप देखिएगा, आज ही लगाया था मैंने, डोंट बी अ बॉस, बी अ लीडर। लीडर डैट मीन्स मैनेजर। टीच करने वाले टीचर, रीड करने वाले रीडर, सिंग करने वाले सिंगर, तो मैनेज करने वाले मैनेजर। अब मैनेज किसको करना है, मैनेज करना किसको, टीम को। टीम में है क्या, इंसान। इंसानों में है लाना क्या है, एथिक्स। इंसानों को देना क्या है, स्किल्स। डेवलप तो ये करना है हमें। और हम क्यों मैनेजर बने हुए, क्योंकि हम मैनेज करते हुए अपनी टीम से 100% आउटपुट विद इन द गिवन टाइम द बेस्ट कैसे और कहां से ला सकते हैं। अगर हम नहीं ला सकते तो हम मैनेजर नहीं है। अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम मैनेजर कहलाने लायक ही नहीं। कई बार आपको मन चीज कहेगा, यार बहुत ही गंदी टीम है मेरे पास, बट आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना है। कई बार बीइंग अ मैनेजर आपके अंदर एक इरिटेशन से भावना आएगी, आप चीख पड़ेंगे अपने टीम पे,
आपकी टीम भी आपसे बहसबाजी करना शुरू कर देगी। तो ये स्किल्स जो है मैनेजर वो 3 तरीके से डेवलप किए जाते हैं। एक तो टेक्निकल स्किल्स आप क्या दे रहे हैं, एक इंटरपर्सनल स्किल्स आप क्या दे रहे हैं, और एक एथिकल स्किल्स आप क्या दे रहे हैं। क्या आपकी टीम आपकी सुनती है? क्या आपकी टीम आपके कहे अनुसार काम करती है? क्या आपकी टीम का विजन आपसे शेयर्ड है? क्या आपने अपनी टीम के लिए काम करना शुरू किया है या सिर्फ अपने लिए काम करते हैं? आप बहुत से मैनेजर्स को देखिएगा, वो सो कॉल्ड मैनेजर्स होते हैं क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट लेटर पे मैनेजर का पद चाहिए, नथिंग एल्स, नथिंग लेस, नथिंग मोर। वो इसी में खुश हैं कि मुझे कंपनी ने मेरे अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर पे मैनेजर का पद दे दिया, मेरी सैलरी स्लिप में बैंक को दिखाने के लिए या दूसरी कंपनी को दिखाने के लिए क्या पद मिल गया, मैनेजर। लेकिन उसके साथ न्याय कौन करेगा इस पोस्ट के साथ? अगर आपने केवल और केवल अपने आप को इस शब्द के अनुसार बांध लिया, तो इसके लिए आपको एक्ट करना होता है। इसके बनने के लिए आपके पास सबसे पहले तो अपना सेल्फ डेवलप्ड स्किल्स क्या है। मैंने कहा क्या आप उस टीम को लीड करने के लायक हैं? अब उस टीम को लीड करने के लिए लायक आप तभी होंगे जब आपके अंदर क्या होगा, मैनेजरियल स्किल्स होगा। ये स्किल्स क्या? तो क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? क्या आप टीम को सही तरीके से लीड कर सकते हैं? क्या आप टीम के लिए टारगेट, विजन और मिशन तैयार कर सकते हैं? क्या आप टीम को डेडिकेटेड और डिवोटेड रूप से रख सकते हैं? क्या आपकी टीम आप पे भरोसा करती है कि पीठ पे डर के मारे कहती है जी सर, यस सर, हाँ सर, मतलब यस मैन होता है ना, ये कि यस मैन होता है ना सर, हर चीज में यस सर, जी सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, चांद तोड़ लाओगे यस सर, सूरज को छू लगे अरे हाँ सर, हर चीज में हाँ। तो क्या आपने यसमैन वाली छवि बना रखी है? क्या आपके पद की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन बस आपकी जी हुजूड़ी कर रहा है, पीठ पीछे कर रहा है मेरा मैनेजर तो फुद्दू है? होता है ना ऐसा? तो क्या आपने ऐसा इमेज अपनी टीम में बना रखा है? अगर हाँ, तो फिर आप मैनेजर पद के लायक नहीं है, फिर आप केवल अपने अपॉइंटमेंट पर मैनेजर बने रहने के लायक हैं। अगर आप ऑन रियल कोर्ट ग्राउंड पे आकर आप मैनेजर की बनने की चाहत और कल्पना पाले हुए हैं, तो अगर आपका कोई एम्प्लॉय आपके पीठ पीछे कहता है मेरा मैनेजर तो फुद्दू है, तो आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि उस फुद्दू पने वाले विचार को द बेस्ट में कैसे बदला जाए। आपको महसूस करना चाहिए कि आपके और आपके टीम मेंबर के बीच में गैप क्या है। बहुत से लोग आते हैं, अरे सर कैसे कैसे लोग आ गए, बहुत से रिजेक्शन होता है ना सच का। समझाते समझाते मैं मर गया हूँ, थक गया हूँ, पागलों की जमात भर्ती हो गई है, होता है ना ऐसा? हाँ, लेकिन क्यों? मैनेजर कौन था? मैनेजर कौन है? सारा दोष उस जूनियर्स के भरोसे क्यों? उस टीम की अगुवाई क्यों कर रहा है? कौन कर रहा है? अगर भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट हारती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम आती है कि कैप्टन आता है? कैप्टन आता है। लेकिन जब मैन ऑफ द मैच होता है तो अवार्ड किसको दिया जाता है? द बेस्ट प्लेयर को, राइट? तो आप द बेस्ट प्लेयर ऑलरेडी हैं, आप साइड हट जाइए और अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर को बाहर निकालिए। लेकिन जब भी आपकी टीम कमजोर पड़ती है तो उसको थामने के लिए पीछे में खड़े हो जाइए, एक स्तंभ बन के करो मैं हूं यहां। उस पर झल्लाइए नहीं, उस पर दोषारोपण मत कीजिए। कभी भी अपने सीनियर्स के सामने में ये मत कहिए कि मैं तो कर ही रहा था, इसके भरोसे गलती करके मैं बहुत ब्लंडर हो गया। इसका मतलब उस टीम को गलत बनाने के हकदार आप हैं, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस टीम को गलत करने के लिए फिर प्रेरित आपने किया, राइट? कई सारे उदाहरण आते हैं। 6 महीना 7 महीना बाद कोई मैनेजर, सीनियर मैनेजर आता है, कहते हैं मेरी टीम का ये आदमी जो है ना वो सही नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ कैसे सही नहीं है? तो ये है ऐसे ऐसे। मैं कहता हूँ ये 6 महीने बाद पता चला।
इफ यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स एज द मैनेजर, तो ये तो आपको विद इन 7 डेज 10 डेज 15 दिन 20 दिन 1 महीना बहुत हो जाता है, आपको 2 साल बाद पता चलता है। ये कुछ ड्रॉबैक है जो आपको मैनेजर, मतलब मैं बार बार कहता हूँ, 2 मैनेजर, एक अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर पे बैठा हुआ और एक ऑन रियल ग्राउंड में बैट्स लेके पैड लगा के छक्का या चौका मारने के लिए आप मौजूद हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? हमारे सुनील जी के द्वारा पेपर पर छापा हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर पे छापा हुआ मैनेजर, या एकदम रियल कोर्ट पे जाके ग्राउंड पे जाके द बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले मैनेजर्स? कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। आपके पास बॉल है, आपके पैर के पास, आप गोल नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती आपकी है ना कि आपके जूनियर्स की है, क्योंकि जूनियर्स हैं और आप मैनेजर्स हैं। जूनियर्स है, मैंने पहले ही कहा, आप अपनी टीम के सदस्यों के लिए एक प्रणेता हैं, आप रोल मॉडल हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपसे पूछते हैं, आप उसके लिए सेट करते हैं टारगेट, आप उनको सारा टास्क असाइन करते हैं और काम कैसे खत्म करें उसके लिए एक रास्ता बना कर देते हैं। रास्ता आपने बनाया तो गलती उसकी कैसे? टारगेट आपने सेट किया तो गलती उसकी कैसे? आपको चाहिए था कि अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है तो बीइंग अ मैनेजर हम उसका क्या सपोर्ट करें कि टारगेट विद इन अ डे समाप्त हो जाए जो दिया गया है। बहुत से लोगों को देखिएगा, महसूस कीजिएगा अपने निजी जिंदगी में, अपने कार्य स्थल पे, अपने अगल बगल में, रिश्तेदारों में, जानकार में, पहचान वालों में, दोस्तों में, जो भी आपका सर्कल है, सब कहेंगे मैं जो है ना प्रमोट हो गया, मैं मैनेजर बन गया, मैं सीनियर मैनेजर बन गया, मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया, बधाई हो। लेकिन ये आपने खुशी तो अपने अंदर डेवलप किया, पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन उस पद के लिए क्या आप वास्तव में अपने आप को लायक महसूस कर रहे हैं? कि राहुल मिश्रा को मैंने मैनेजर बना दिया तो हमने मन में आया हमारा मैनेजर नहीं, हम क्यों नहीं बने, हम भी तो डिजर्व करते हैं। आता है ना ऐसी फीलिंग? क्या डिजर्व करते हैं? क्या जो आप कह रहे हैं कि मैं भी डिजर्व करता हूं, उस डिजर्व करने का स्किल्स आपके पास है? क्या उसको डिजर्व करने का स्किल्स आपके पास है? तो इसके लिए आपको चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या है बीइंग अ मैनेजर? आपने कैसी कार्य योजना बनाया है, उसका जो प्लानिंग है काम के लिए, उसका रिजल्ट आप क्या देते हैं? आपका जब फुल प्रूफ प्लान के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं तो आपका एक ही लक्ष्य होता है, रन बनाओ और मैच जीतो। अगर आपके सामने में एक स्कोर मौजूद है तो संजीव जी, अगर आपकी विपक्षी टीम ने 300 रन बना के तैयार कर दिया और आप सेकेंड पाली में उतर गए खेलने के लिए, तो आपका क्या लक्ष्य होता है कि 301 रन कैसे बनाए? आपका लक्ष्य नहीं होता है कि 299 रन भी बना लेंगे तो लोग वाह वाही देंगे, वाह वाह जीत गया। ये तो होगा नहीं। फिर आप 300 रन पे भी आप जाइएगा तो आप जीत नहीं रहे हैं। आपको जीतने के लिए 301 रन कैसे बनाए, उसके लिए धुआंधार बैटिंग करना पड़ेगा या प्लानिंग करना पड़ेगा जीतने की। तो जीतता वही मैनेजर है जो प्लानिंग करता है। अब प्लानिंग वही करता है जिसके पास आईक्यू होता है, और आईक्यू उसी के पास होता है जिसमें काम करने की जील होती है, विलिंगनेस होता है, इच्छा शक्ति होती है, जो लर्नर होता है। ऐसे मैनेजर्स कभी भी किसी भी असफलता का ठीकरा अपने सबऑर्डिनेट्स पर नहीं फोड़ता है। ऐसा मैनेजर्स हमेशा अपनी टीम को कहता है वेल डन, मैं हूं ना, करो आगे बढ़ो। ऐसा मैनेजर्स हमेशा अपनी टीम को मोरल बूस्टअप देता है, बहुत बेहतरीन किया, थोड़ा सा और जरूरत है, तुम कर सकते हो इसको। और ऐसे मैनेजर्स की टीम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देती, और ऐसे मैनेजर्स की टीम कभी भी
किसी भी कार्यस्थल से कभी भी दूर नहीं जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने दिन जब द बेस्ट दिया तो आगे भी द बेस्ट मैं ही दूंगा। कोई बाहर से आया हुआ आदमी कोई चमत्कार नहीं कर देगा। राइट और रॉन्ग? चिराग, इट मीन्स बाथरूम में ही सही, गाना तो सब गाते हैं ना, बाथरूम सिंगर कहते हैं ना। तो मैं अपने पहले ही कहा, जब सिंग कर रहे हैं तो सिंगर हो गए। यू पीपल आर मैनेजिंग मैनी थिंग्स। आप डेली लाइफ में अपने आप को मैनेज कर रहे हो। साफ सुथरा कपड़ा कैसे पहने, अपने घर को नीट एंड क्लीन कैसे रखें, अपने कपड़ों को यथास्थान कैसे रखें, अपने किताब कॉपी को सही से कैसे रखें, टाइम को कैसे मैनेज करें, जिंदगी में आने वाले दिक्कतों और तनावों से दूर कैसे रहें। ये सब क्या है? ये मैनेजमेंट ही तो है, जिसको आप पर्सनल मैनेजमेंट कह सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट की देते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का संज्ञा देते हैं, पैसों से मैनेज करते हैं। हाँ करते हैं ना, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा दे देना यार, सैलरी आने पे दे देता हूँ, ये भी हम मैनेज करते हैं, होता है ना सर। तो मैनेजमेंट का जो स्किल्स है वो तो शुरू से ही हमें डेवलप होता जा रहा है अपने परिवार से। यस, जब हम प्रोफेशनल प्लेसेस पे आते हैं अपने कार्य स्थल पर, तो उसको हमें प्रोफेशनल रूप देना होता है। घर में तो आप बनियान में भी चल जाते हैं, कंपनी में भी चलेंगे क्या? घर में तो लुंगी पहन के भी आप लुंगी डांस करते हैं, घर में भी करेंगे, ये ऑफिस में भी करेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि हम ऑफिस में या कार्यस्थल पर आते ही क्या करते हैं, हम अपने आप में प्रोफेशनलिज्म ढालते हैं। तो ये जो हम घर पे मैनेज कर रहे थे, उसी चीज को प्रोफेशनल रूप में हमें क्या करना है? क्या करना है? मैनेज करना है कंपनी में। आपका बच्चा स्कूल लेट जाना पसंद करेगा या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा प्रतिदिन स्कूल लेट आए? आप क्या मैनेज करते हैं? समय से वह स्कूल चला जाए। राइट? फिर आपको टाइम मैनेजमेंट यहां के लिए सीखना पड़ेगा कि हम समय पे कैसे पहुंच जाएं। राइट? क्या आप अपने घर में अपने बच्चों से कभी कलेश पैदा करते हैं? दुष्टता की भावना होती है? नहीं होती है। तो एक मैनेजर होने के नाते आपके मन में अपनी टीम के किसी भी सदस्य के प्रति दुष्टता की भावना आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। तो उसको कहते हैं ईगो मैनेजमेंट, जहाँ ईगो क्लैश होता है। इसको तो छोड़ो, मारा लात मार के बाहर करूंगा टीम से। हाँ, ये तो मेरी नज़र पे चढ़ गया, इसको तो टिकने नहीं दूंगा कंपनी में। फिर कईयों को बुलाया जाएगा, काम कर ले मैडम, तो गर्दन पकड़ के बाहर कर दूंगा। तो क्या आप अपने घर में अपने बच्चों से भी ऐसी गंदी कंपटीशन वाली भावना के साथ मैनेज कर रहे हैं? नहीं? श्योर? तो फिर प्रोफेशनल तरीके में अपने टीम के बच्चों के साथ ऐसी भावना क्यों? रावत, एम आई राइट? अपनी टीम के उन बच्चों के साथ जो सबऑर्डिनेट्स हैं हमारे, उनके साथ ऐसा क्यों? आज की जो जनरेशन है वो अपने बच्चों से भी बड़ा तरीके से और सभ्यतापूर्वक बात करते हैं। डांटना फटकारना दूर की कौड़ी हो गई, मतलब इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। सही बोल रहा हूँ? मेरे भी बच्चे हैं, मैं बड़ा प्यार से, बहुत अच्छा, आप लोग भी करते होंगे। तो क्या आप अपनी टीम पे भी ऐसी चिल्ला के बात करते हैं जो आप अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं? सारे मैनेजमेंट की गुण और तौर तरीका घर से सीखिए। क्या आपने अपने किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में सारा चीज जहां तहां बिखेर के छोड़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करके रखा हुआ है प्रॉपर प्लेसेस पे? क्या किया हुआ है सर? तो फिर अपने कार्यस्थल पे मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को? आपका टारगेट होता है, आप कभी भूलते नहीं है कि मेरे घर में चावल खत्म हो गया है, आप कभी भूलते नहीं कि मेरे घर में तेल खत्म हो गया। एक दिन 2 दिन पहले से ही आप अलार्म अपने आप को बजाने लगते हैं। राइट पवन जी? तो फिर यहां पर आप कैसे भूल जाते हैं कि मुझे ये सप्लाई भी भेजना था? यहां पर आप कैसे भूल जाते हैं कि मतलब ये मटेरियल शॉर्टेज है? इस चीज को मैनेज कौन करेगा?
आप कैसे भूल जाते हैं कि ये सैंपल आया था, ये सैंपल कहाँ रखा हुआ है? मतलब आप चाय बनाते हैं ना, झट से चीनी निकालते हैं, चाय पत्ती निकालते हैं, दूध निकालते हैं और तुरंत चाय बना देते हैं। उसको तलाशने में आपको समय नहीं लगता है। फिर यहाँ आपको सैंपल तलाशने में इतना टाइम क्यों? क्योंकि आप अपने स्किल्स को कहीं दबा चुके हैं। आप मैनेजर कहला रहे हैं बट मैनेजरल स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और हम सभी के अंदर मतलब एक ब्रेन है, उस ब्रेन की मुश्किल से 1% भी हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा आज तक आइंस्टीन और न्यूटन और आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने किया है। हम अपने ब्रेन का 1% भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमने अपने ब्रेन के 1% से भी ऊपर का यूज करना शुरू कर दिया तो ये शब्द भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके चाल ढाल में, आपके पहनावे में, आपके व्यक्तित्व में, आपके विचार में, आपके बात करने के तरीके में, तहजीब में एक मैनेजर झलकेगा। और ये स्किल्स TDI मॉल में नहीं बिकता है किसी दुकान पे कि 10 किलो मैनेजर वाला गुण दे दो, खरीद लीजिएगा। हाँ, ये किसी संडे मार्केट, मंडे मार्केट में नहीं मिलेगा कि सब्जी की तरह मुझे 5 किलो मैनेजरल स्किल तोल के दे दो। ये तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ये तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक आपके अंदर विलिंगनेस नहीं होगी। विलिंगनेस, डेडिकेशन, डिवोशन, जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन्हीं से आए। और आपको यह, अगर आप वास्तव में मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको यह डेवलप करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको